नागपुर में वैक्सीन के स्टॉक की कमी के चलते वैक्सीनेशन अभियान लगातार प्रभावित हो रहा है। मौजूदा समय में मनपा ने नागरिकों को वैक्सीन लगाने की जो व्यवस्था विकसित की है, उसकी सहायता से अगर नियमित तौर से आवश्यकता के अनुरूप वैक्सीन उपलब्ध हो तो 3 महीने के भीतर शहर के सभी लाभार्थियों को दोनों डोज लगाई जा सकती हैं। पर वैक्सीन की उपलब्धता सरकार पर निर्भर है, लेकिन वैक्सीन की कम डोज उपलब्ध होने के बावजूद नागपुर महानगर पालिका ने अपने सफल नियोजन के सहारे उपलब्ध हुई डोज से अधिक डोज नागरिकों को लगाई हैं। वैक्सीन के कम स्टॉक की वजह से नागपुर शहर में वैक्सीनेशन अभियान लगातार प्रभावित हो रहा है। सरकार से नियमित तौर से वैक्सीन की आपूर्ति नहीं हो पाने की वजह से मनपा के सेंटरों में नागपुर वासियों को नियमित तौर से वैक्सीन की डोज नहीं मिल पा रही है। सबसे ज्यादा असर सेकेंड डोज लेने वाले नागरिकों पर पड़ रहा है, लेकिन मनपा का दावा है कि उसने जो तैयारी कर रखी है उससे हर दिन 30 से 40 हजार लोगों को वैक्सीन लगाई जा सकती है। आपल्याकडे कोविशिल्ड आणि कोवॅक्सिन या दोन्ही डोजेस उपलब्ध असणारे जे केंद्र आहेत, शासकीय केंद्र, या सगळ्या शासकीय केंद्रांवरती फ्री अवेलेबिलिटी आहे। कोविन ॲपवरून जेव्हा याच्यामध्ये जी तरतूद आहे ती आहे 50% ऑफलाईन आणि 50% ऑनलाईन। त्याप्रमाणे या केंद्रांवरती सगळी जर आम्ही त्याची मॅक्सिमम कॅपॅसिटी सिस्टमॅटिक वेनी सगळं जर झालं तर साधारणतः 30 ते 40 हजाराच्या दरम्यान एका दिवसात लसीकरण होऊ शकतं नागपुरात। हे आम्ही लसीकरणाच्या दरम्यान सिद्ध पण झालेलं आहे। आता आमची अवेलेबिलिटी जी आहे त्याच्यावरूनच आम्हाला हे प्लॅन करावं लागतं। नागपुर में 15 जनवरी 2021 के दिन वैक्सीन की पहली खेप पहुंची थी। तब से लेकर अब तक आखिरी स्टॉक 2 जुलाई 2021 तक नागपुर महानगर पालिका को 8,54,190 डोज मिल चुकी है, जिसमें से 8,70,926 लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। मौजूदा समय में अगर महानगर पालिका द्वारा एक दिन में लोगों को वैक्सीन लगाने को लेकर विकसित की गई व्यवस्था को देखा जाए और उस हिसाब से वैक्सीन का स्टॉक अगर उपलब्ध होता है तो अब से लेकर 3 महीने के भीतर शहर के सारे लाभार्थियों को वैक्सीन लगा दी जाएगी। ये संभव है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर इसके सितंबर में आने की आशंका व्यक्त की जा रही है। मनपा ने इसे लेकर ही अपनी व्यवस्था को विकसित किया था, मगर इस टारगेट को वैक्सीन की कम उपलब्धता के कारण पूरा कर पाने में दिक्कत हो रही है। आता पुढची थर्ड वेव्हचं प्रेडिक्शन काही लोकांनी मांडलेलं आहे, ते लक्षात घेता आम्ही आमची तयारी पूर्णतः एक्सटेंड केलेली आहे। म्हणजे 30,000 ते 40,000 डोसेस आम्ही जसं देऊ शकतो, जर या प्रमाणात आपण रेग्युलर रोज आम्हाला जर डोसेस उपलब्ध झालेत, कोविशिल्ड म्हणा, कोवॅक्सिन म्हणा, तर निश्चितच आपण थर्ड वेव्हला टाळण्यासाठी बऱ्यापैकी आपलं लसीकरण झालेलं राहील। मनपा के नियोजन के अनुसार शहर में 17 लाख ऐसे लोग हैं जो वैक्सीन लाभार्थी की श्रेणी में आते हैं। इनमें से 8 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। इनमें से 6,72,000 से अधिक लोगों को पहली, जबकि 2,14,000 से अधिक लोगों को दोनों डोज लग चुकी है। वैक्सीन की कम उपलब्धता और सरकार से निर्भरता से इतर मनपा ने कुछ दिन पहले ओपन मार्केट से वैक्सीन खरीदने का प्लान बनाया था, जो ठंडे बस्ते में चला गया। मनपा में सत्ताधारी दल भाजपा का आरोप है कि अगर राज्य सरकार नागपुर महानगर पालिका के इस प्रस्ताव पर सकारात्मक रुख दिखाती तो शायद नागपुर में वैक्सीन की कमी का ऐसा असर न दिखता जैसा वर्तमान में दिखाई दे रहा है। नागपूर महानगरपालिकेने राज्य शासनाला लस विकत घेण्याच्या करिता परवानगी मागितली होती। मान्य महापौरांनी असं पत्र माननीय मुख्यमंत्र्यांना लिहूनही परवानगी मागितली होती, परंतु राज्य सरकारने अजूनपर्यंत कुठल्याही प्रकारची परवानगी दिलेली नाही आहे। नागपूर महानगरपालिकेची 30 करोड रुपयाच्या लस विकत घेण्याची तयारी होती, परंतु त्याला अजूनपर्यंत परवानगी मिळाली नाही आहे। दुसरीकडे राज्यात अनेक जिल्ह्यांमध्ये ज्या ज्या ठिकाणी मोठे नेते आहेत त्या जिल्ह्यांमध्ये राज्य शासनाकडून लसीकरणाकरता लसीचा पुरवठा मोठ्या प्रमाणात होत असताना उपराजधानी असलेल्या नागपूर शहराकडे दुर्लक्ष करण्याचं काम राज्य सरकार करत आहे। 2-4 दिवसाआड केव्हा तरी 10-15 हजार 25 हजार वॅक्सिन पाठवायच्या आणि मग परत 4-5 दिवसानंतर 4-5 दिवसाकरता सेंटर बंद ठेवायचे, अशा प्रकारचे लसीचा पुरवठा राज्य शासनाकडून होत आहे। वैक्सीन की कमी की वजह से वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर हो रही दिक्कतों के बीच नागपुर में उपलब्ध हुई वैक्सीन के इस्तेमाल को लेकर किए गए नियोजन पर मनपा की तारीफ की जानी चाहिए। दरअसल अब तक मिली वैक्सीन का वेस्टेज नागपुर में 0 ही नहीं बल्कि माइनस में है।
यानी मनपा को जितने डोज मिले उससे अधिक डोज नागरिकों को लगाए गए। ध्यान देना जरूरी है कि कोई भी वैक्सीन निर्माता कंपनी अपने एक वायल का 10% हिस्सा वेस्ट मानती है, पर मनपा ने निर्धारित वेस्ट के हिस्से का भी ठीक ढंग से इस्तेमाल किया। हर वायल में लगभग 1 डोज की मात्रा भी अधिक होती है, इसका भी मनपा ने ठीक ढंग से इस्तेमाल किया। मनपा प्रशासन और मेडिकल वर्कर्स का शानदार नियोजन कैसा रहा, इसे इस तरह समझा जा सकता है। मनपा को अब तक 8,54,190 डोज प्राप्त हुई, जबकि 8,70,926 लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई गई। मिली डोज में से वैक्सीन की 11,900 डोज मनपा के पास अब भी रिजर्व स्थिति में है। इन आंकड़ों के मुताबिक नागपुर में कोरोना की वैक्सीन का वेस्टेज 0 ही नहीं माइनस में है, यानी कि मनपा ने वैक्सीन की बूंद बूंद का ठीक ढंग से इस्तेमाल किया।